हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट का लेखक परिचय। किसी भी क्लास में आपको यदि एग्ज़ाम में लेखक परिचय लिखना है, चाहे वह 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, तो आपको देखना है कि उसमें अंक 4 का आता है लेखक परिचय। उसके नीचे एक आता है काव्यगत परिचय, कवि परिचय। तो आपको अभी इस वीडियो में लेखक परिचय में बताऊंगा। आपको हर किसी का भी लेखक परिचय आ जाए, हर लेखक परिचय में आपको यही लिख देना है भाषा शैली और साहित्य में स्थान, यही लिखना है। केवल 2 रचनाएं बस चेंज होती जाएंगी। किसी भी लेखक का आया, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आया, तो आपको उन्हीं की 2 रचना याद कर लेना है, वही आपको यहाँ पर लिख देना है। यदि किसी और जैसे शरद जोशी जी का आया, तो आपको उनकी 2 रचना याद होनी चाहिए, आप यहाँ पर लिख दें। पर आपको भाषा शैली और साहित्य में स्थान किसी का भी आए, आपको यही लिखना है। किसी का भी लेखक परिचय आपको यही लिखना हो। तो आप कैसे लिखेंगे यह मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम ट्रिक स्टडी मैथ पावर है। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसके बाद काव्यगत परिचय, कवि परिचय भी डालूँगा, जिससे आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो आप देखिए इसको, भाषा शैली। इसमें लिखा है, आपको रचनाएं तो समझ में आ गई हैं। उसमें एग्जाम में आएगा 2 रचनाएं लिखने के लिए, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। रचनाएं आपको वही लिखना है जिसके ऊपर आई है। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यदि आया है, तो आप उनकी 2 रचनाएं आपको याद होना चाहिए। रचनाएं सभी की चेंज होती जाएंगी, तो जिसका भी आया केवल आपको रचनाएं बस याद करके रखना है, और 2 रचनाएं जिसमें भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको यही लिखना है। तो देखिए भाषा शैली, इसमें आपने देखा डॉट 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 जी की भाषा शैली परिपक्व है। जैसे कि किसी का भी आया, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आया या शरद जोशी जी का आया, तो आप यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली परिपक्व है। या शरद जोशी जी की का आया, तो आप लिखेंगे शरद जोशी जी की भाषा शैली परिपक्व है। इसके बाद आप उसका वर्णन करेंगे, भाषा का और शैली का। तो भाषा का कैसे वर्णन करेंगे, आपको यह लिख देना है, किसी का भी हो तो इनकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है। किसी का भी भाषा, अगर आपको भाषा शैली लिखना है, किसी का भी यदि लेखक परिचय है, तो आपको उनकी अच्छी चीज़ें लिखना है, अच्छी बातें लिखना है, उनका बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना होता है लेखक परिचय में। तो आप अच्छा ही अच्छा लिखेंगे, बुरा तो उनका लिखेंगे नहीं। तो आप देखेंगे इनकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है, भले ही कठिन, पर आपको इतना लिखना है, क्योंकि सभी की सरल, सहज और सरल, हमें तारीफ़ कहना है उनकी। इनकी भाषा में अंग्रेजी व उर्दू शब्दों की झलक देखने को मिलती है। आपने देखा होगा हिंदी है, उसमें कुछ अंग्रेजी शब्द भी ऐड रहते हैं, उर्दू शब्द भी ऐड रहते हैं, इसलिए यह किसी का भी हो सभी में आपका चल जाएगा। इन्होंने आंचलिक और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके भाषा को आकर्षक बनाया है। तो इन्होंने अपनी भाषा को क्या किया है, आंचलिक और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके भाषा को आकर्षक, जिससे लोग आकर्षित हुए। तो आपने देखा हो ग्रामीण शब्दों का भी यूज होता है ना। तो बहुत सी जैसे कहानियाँ कोई भी हो गई है ना, निबंध हो गया, तो इसके लिए तो कोई भी जो लेखक होते हैं, तो उनमें आप ये लाइन लिख सकते हैं, सभी लाइन। तो इन्होंने अपनी, और ये इनके वाक्य छोटे और विचारपूर्ण हैं। सभी के कुछ छोटे वाक्य भी होते हैं और विचार करने योग्य भी होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। हर जो भी शब्द होते हैं, जैसे कि जो भी हिंदी बनी है, उसमें तत्सम शब्द भी होते हैं और तद्भव, दोनों शब्दों से मिलकर कोई भी निबंध उसमें हम लिखते हैं, उसमें दोनों शब्द यूज होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। इन्होंने अपनी भाषा में लालिन्य लाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। आपने देखा होगा बीच बीच में कभी कभी मुहावरों का भी यूज हो जाता है, लोकोक्तियों का भी यूज हो जाता है, तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं। फिर शैली को आप थोड़ा सा वर्णन करेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का आएगा, जिसमें 2 रचनाएं लिख देंगे, तो 2 नंबर उसके और 2 नंबर इसके हो जाएंगे, या फिर इसका 1 नंबर हो जाएगा, इसके 3 हो जाएंगे।
तो आपको ये देखना है। तो शैली, इनकी शैली में विविधता पाई जाती है। आपने देखा होगा कोई भी अपनी अलग अलग शैलियों में लिखता है और एक ही शैली में थोड़ी ना लिखता है, तो उसमें कोई बादशाह रस भी होता है ना, जैसे कि रस होते हैं अलग अलग, ऐसे ये शैलियाँ होती हैं, है ना। गवेषणात्मक शैली हो गई, विचारात्मक अपने विचार से, विवरणात्मक, ये सभी जितनी भी शैलियाँ होती, तो कुछ 2-3 शैलियों का यूज करके लोग अपना सब कुछ लिखते हैं उसमें। तो इनकी शैली सहज और विषयानुकूल है। इनकी शैली कैसी है? सहज भी और विषयानुकूल, विषय के अनुकूल है। इन्होंने अपने साहित्य को भावनात्मक, विचारात्मक, वर्णात्मक और आत्मव्यंजक शैलियों से संवारा है। सभी ने जो भी रचनाएं जो लिखते हैं उसमें भाव उसके अवश्य होते हैं, उसके विचार अवश्य होते हैं और उसका वो वर्णन जरूर कहते हैं, और अपनी आत्मव्यंजक और अंदर से जो भी होता है वो आत्मा से लिखते हैं। तो शैलियों से संवारा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे साहित्य में स्थान। इसमें भी आप लिख सकते हैं, जैसे डॉट 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 लिखा हुआ है तो आप उनका नाम लिखेंगे, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में, है ना। शरद जोशी जी का है तो आप उनका भी लिख सकते हैं, है ना। रामनारायण जी उपाध्याय जो हैं, रामनारायण उपाध्याय, उनका भी लिख सकते हैं, तो आप उनका नाम लिख देना यहाँ पर। जहाँ जहाँ पर भी इनका या इन्होंने लिखा हुआ आप वहाँ पर नाम ऐड कर सकते हैं, इस थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। इन्होंने की जगह पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या शरद जोशी जी ने, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसी भी अच्छा हो तो इन्होंने भी लिख सकते हैं उनका नाम भी, पर यहाँ पर आपको नाम ही लिख देना है कि डॉट डॉट डॉट, जैसे कि तो हम लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर आया है तो हम यहाँ पर उनका नाम लिख देंगे जिन पर भी आया हुआ है। तो जी का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। यदि उन्होंने अपने कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो उनका योगदान तो रहा ही है, तो हम ये भाषा भी लिख सकते हैं। इनका नाम हिंदी साहित्य में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। तो साहित्य जो है, साहित्य में इनका नाम लिया जाता है, तो इसलिए ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। हमें बढ़ा चढ़ाकर अच्छा वर्णन करना है, अच्छी बातें उनके बारे में लिखना है। तो अतः इनके बारे में यह कहा जा सकता है कि जब तक गंगा की धवल धारा बहती रहेगी तब तक इनका नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। आपको ये लिख देना कि जब तक गंगा की धवल धारा बहती रहेगी जब तक इनका नाम हिंदी साहित्य में अमर रहे, क्योंकि जिनका भी आपका एग्ज़ाम में आएगा तो वो हिंदी जब तक चलेगी, जब तक उनके जो भी हैं कहानी, निबंध हो गया, कुछ भी उपन्यास हो गया, वो सब आपको पढ़ने को मिलते रहेंगे। तो उनको हटाया थोड़ी ना जाएगा। तो क्या है, वो सभी का तो हिंदी साहित्य में वो अमर हैं और रहेंगे हमेशा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे तो आपको कवि परिचय भी मिल जाएगा जल्दी। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसमें कमेंट ज़रूर करें कि मैं कवि परिचय की भी वीडियो जल्दी से जल्दी डाल सकूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं कवि परिचय की वीडियो भी ऐसे ही तरीके से आपको बना दूंगा, तो आप उसको भी किसी भी क्लास में आराम से लिख सकते हैं। धन्यवाद।